बिहार में चुनाव परिणाम के बाद महागठबंधन में खंडन विखंडन हो चुका और साथ ही लालू प्रसाद यादव के परिवार में भी टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। उनकी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य कल घर छोड़ करके वो चली गई हैं और घर केवल वैसे ही नहीं छोड़ा है कि उसने मीडिया को बताया है कि तेजस्वी ने डराकर धमकाकर और चप्पलों के वार करके उसको घर से निकाल दिया है। अब ये चीज़ लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ में क्यों हो रही है, इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं बिहार की जनता के साथ में और वहाँ के अमानवीय जब वो सत्ता में थे उनके ही कर्मों का अब फल है, वो रिटर्न उनको हो रहा है। तेजस्वी के ऊपर आरोप लगे हैं उनकी बहनों के द्वारा कि उनको हाईजैक कर लिया गया है संजय यादव और रमीज़ के द्वारा। अब ये संजय यादव और रमीज़ जब से आरजेडी में आए हैं या तेजस्वी के कोर्ट में आए हैं तब से ही इनके घर में कलह है वो उच्च स्तर की हो चुकी थी। पहले तेज प्रताप को निकाला, वो चुनाव से पहले ही इसकी साठगांठ है वो कर ली थी। संजय यादव और रमीज़ ने प्लानिंग के साथ में कि पार्टी पर कैसे कब्जा किया जाए, इसके लिए उनको एक सलाहकार के रूप में रखा गया था। संजय यादव चूँकि हरियाणा से आते हैं और राज्यसभा से आरजेडी के सांसद हैं, तो उन्होंने ये एक जो पुरानी फिल्मों में जो होता है कि राजनीति में पार्टी पर कब्जा किसका होना चाहिए, तो वही गेम उन्होंने खेला और तेजस्वी का एक क्षत्र राज लालू प्रसाद यादव के बाद में पार्टी पर करने के लिए उन्होंने एक बिसात बिछाई। उस बिसात में सबसे पहले मोहरा बनाया मीसा भारती को, उन्हें राज्यसभा की टिकट दे करके उनको शांत कर दिया और उसके बाद में उनके बड़े भाई, तेजस्वी के बड़े भाई जो तेज प्रताप हैं, जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बना करके चुनाव लड़ा है, उनको घर से निकाला तरह तरह के बहाने और ये सब करके। उससे पहले तेज प्रताप की जो पहली बीवी थी उनको भी घर से निकाला मार पीट करके। और ये सब चीज़ें लालू प्रसाद के परिवार में घटित हो ही रही थी कि चुनाव आ जाते हैं और चुनाव के लिए ही ये रणनीति बनाई जा रही थी। चुनाव में संजय यादव और रमीज़ नाम के दो कैरेक्टर हैं वो तेज़ी से उभर के आते हैं। संजय यादव का लोगों को पहले ही पता था, रोहिणी ने एक बार ट्वीट करके ये सब बताया था, लेकिन रमीज़ का रिजल्ट आने के बाद में रोहिणी ने बताया है कि एक रमीज़ नाम का शख्स और है जिसने पूरी पार्टी और आरजेडी को बर्बाद कर दिया है, तेजस्वी को हाईजैक कर लिया है। ये सब चीज़ें जब मीडिया में आई तो एकदम से पता चला कि रमीज़ कौन है। रमीज़ जब तेजस्वी दिल्ली में डीपीएस में पढ़ते थे, लालू प्रसाद यादव का उस समय राज होता था और ये वहाँ से क्रिकेट खेलते थे, जूनियर क्रिकेट खेलते थे, उसमें रमीज़ उनके साथ होता था, रूममेट होता था। तब से इनका दोस्त बना हुआ है। रमीज़ यूपी के किसी सांसद का बेटा है और बहुत ही बड़ा अपराधी है, जिसके ऊपर कई केसेस लगे हुए हैं, मर्डर तक के केस हैं, हत्यारा बताते हैं उसको। और वो छुप करके अंडरग्राउंड तेजस्वी को जो सलाह दे रहा था और मीडिया प्रभारी उसको बनाया गया था। आपने इन दिनों देखा होगा कि मीडिया में आरजेडी की जो प्रवक्ता हैं वो कितना घटिया स्तर का वातावरण है वो राजनीतिक वार्तालाप में लेकर के आई। प्रियंका भारती और एक कंचना यादव, ये सब नियुक्त किए गए संजय यादव और रमीज़ द्वारा, जो कि जेएनयू यूनिवर्सिटी से ये इनको उठा करके लाए थे। और पूरा मीडिया प्रबंधन, पार्टी संगठन, ये सब संजय यादव और रमीज़ के हाथ में चला गया। तब रोहिणी आचार्य और जो तेज प्रताप है उनको ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगी, उन्होंने विरोध किया। तेज प्रताप ने खुल करके नहीं बताया कि समस्या क्या थी। रोहिणी ने चुनाव के जो ही रिजल्ट आए और हार उनके माथे पर सेहरे के रूप में सजाई गई तेजस्वी के, तब उन्होंने सवाल किया कि अब जो हार की समीक्षा की जा रही है तो उसका जवाब भी जो चाणक्य बने बैठे थे उन्हीं को देना चाहिए। बात भी उनकी सही थी कि संजय यादव और रमीज़ हैं जो पार्टी के चाणक्य की भूमिका में हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए कि जो हश्र हुआ है पार्टी का, जो हाल हुआ है, लोगों ने उनको एक वोट तक देना मुनासिब नहीं समझा, ये कैसे हुआ। अब इसका जवाब मांग रहे थे तो तेजस्वी ने उनको खूब डांटा और घर से निकालने की धमकी दी।
यहाँ तक बताते हैं कि राइफल भी वहाँ पर निकाली है और उसको डराया है चप्पलों से। ये तो उसने खुद कहा है कि चप्पलों से मारा गया है, डराया है और मार देने तक की धमकी दी है, घर से निकल जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुमने यहाँ पार्टी को बर्बाद कर दिया, तुम्हारी हाय लग गई वोटर्स पर, इसलिए आरजेडी है वो हार गई। याद कीजिए, रोहिणी आचार्य वही है जिसने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दी थी। रोहिणी आचार्य, इसका जब जन्म हुआ था तो हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में ये पैदा हुई थी, उस हॉस्पिटल में वहाँ बताया गया कि रोहिणी नक्षत्र में ये पैदा हुई हैं, तो इनका नाम रोहिणी रखा गया। और डॉक्टर ने इनको देख करके ये बताया कि इसकी आंखें हैं वो बहुत तेज़ और चमक है इस पर, तो मेरे कहने से आप इसका नाम रोहिणी रखिए। और लालू प्रसाद यादव ने न केवल रोहिणी नाम रखा, बल्कि जो डॉक्टर का नाम था आचार्य लगता था, वो दोनों रोहिणी आचार्य उसका नाम रखा। इतनी प्यारी उनकी छोटी बेटी थी लालू प्रसाद की, और लालू प्रसाद की आंखों के सामने, राबड़ी की आंखों के सामने तेजस्वी ने उसको डरा धमका कर, पीट कर चप्पलों से, और उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो लड़ाई इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि अब घर की टूटन है वो पब्लिकली सबके सामने आ गई है। लालू प्रसाद यादव का ये हाल होना ही था। हाय रोहिणी की नहीं लगी, बल्कि बिहार की जनता की लगी है, जो 20 साल पहले तो लालू प्रसाद यादव का राज था और उसमें किस तरह से वो जनता को अमानवीय तरीके से उनके साथ में अन्याय करते थे और लोगों को एक तरह से, पूरे बिहार के लोगों को कैद करके जंगल राज की तरह वो साम्राज्य करते थे। तो वही जंगल राज का आज जो फल मिल रहा है, ऊपर वाले की लाठी में कहते हैं कि आवाज़ नहीं होती है, लेकिन लालू के घर में आवाज़ भी हो रही है, खनक भी हो रही है और टूट भी रहे हैं। दोनों बैठ करके राबड़ी और लालू इतने असहाय और निरीह बन गए हैं कि आज वो कुछ नहीं कर सकते। जो इतना शक्तिशाली साम्राज्य का मालिक, सैकड़ों हजारों करोड़ बीघा ज़मीन का मालिक, रेलवे के नौकरी के बदले रेलवे की जो ज़मीन पर कब्जा, लोगों की ज़मीन पर कब्जा, जो सब कुछ किया लालू ने, उस सब का पाप और प्रायश्चित करने का मौका दिए बिना ही ऊपर वाले ने सब कुछ उनसे आज वापस लौटाने का प्रक्रम है वो कर दिया है। अब ये चीज़ केवल सहज नहीं है, तेजस्वी को इस बात का जवाब देना होगा, घर में भी और बाहर भी, कि ये इस तरह का माहौल क्यों हुआ। आप सोचिए कि एक तरफ ये कहते हैं कि वोट चोरी हुआ है और एक तरफ इनके घर में इतने कर्मकांड चल रहे थे, तो किस तरह से ये वोटर्स को सेटिस्फाई कर पाते और कैसे ये वोटर्स के लिए, देश और स्टेट चलाने के लिए ये प्लान कर पाते। इनके खुद के झगड़े हैं वो इतने ज़्यादा थे कि कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाए कि वो बिहार की जनता के ऊपर काम कर सके। जो तेजस्वी संजय यादव और रमीज जैसे लोगों के बीच में घिरा हुआ है, लोग बता रहे हैं कि तेजस्वी बाहर से संजय यादव है और अंदर से रमीज खान के चेहरे में है। रमीज जो अपराधी है, जिसके ऊपर बहुत सारी एफआईआर लगी हुई है, हत्या का आरोपी है, सजा याफ्ता है, और वही आदमी सलाह दे रहा है। तो बाहर से जो शांत और सादगीपूर्ण और जो विकास और डेवलपमेंट की बातें करने वाला, नौकरी देने वाला जो चेहरा तेजस्वी दिखा रहे हैं, वो संजय यादव का चेहरा है वो सामने रख रहे हैं, और अंदर से तेजस्वी है वो रमीज के चेहरे में छुपे हुए एक शैतान, सजा याफ्ता और अपराधी की श्रेणी में आते हैं। जो आदमी किसी गुंडे, बदमाश, अपराधी से सलाह ले रहा है, वो बिहार की जनता के लिए क्या काम करेगा और वो कितना ही उद्धार कर देगा। जब इनके हाथ में सत्ता, पावर और ये ताकत आ जाती, तो सोचो ये रमीज और ये इस तरह के गुंडे, बदमाश और ये क्या देश, स्टेट का, बिहार का क्या भला करते। जो जितना नीतीश कुमार ने और एनडीए ने जो डेवलपमेंट विकास किया है मोदी जी ने, वो सब भी शायद ये बेच कर खा जाते। इतना सारा गिरोह अंदर ही अंदर, ये तो एक किसी कंपनी और गिरोह की तरह पार्टी को चला रहे थे, और उस पर कब्जा करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को मार पीट करके, डरा करके, धमका करके उनको बाहर निकाल देने को। तो लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ में आज जो हो रहा है, वो उन्हीं के द्वारा किए हुए
कर्मों का एक प्रतिफल है जो शायद उनको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका भुगतान तो अब कोर्ट और न्यायालय है वो तो डिले कर रहा है, तारीख पर तारीख उनको मिले जा रही है, लेकिन ऊपर वाले ने जो डिसाइड कर रखा है वो बिना तारीख के और बिना आवाज़ के चुपचाप कर देता है, और वही लालू प्रसाद यादव के साथ में आज घटित हो रहा है।